नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बात नीरज चोपड़ा के इतिहास रचने की और उसके जश्न की। बीती रात बुडापेस्ट में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर विश्व विजयी भाला फेंका और भारतीयों को फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया। चैंपियनशिप में नीरज ने पहला थ्रो जरूर फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक सका। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। जाहिर है अरशद भी नीरज को अपना आदर्श मानते हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे नीरज ने हर हिंदुस्तान को खुश होने का मौका दिया है। नीरज की जीत पर पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और उन्हें उत्कृष्टता का उदाहरण कहा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जैसे ही 88.7 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम किया, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। खासकर कि नीरज के घर वालों, दोस्तों और उनके रिश्तेदारों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ये तस्वीरें नीरज के गोल्ड जीतने के बाद उनके घर हरियाणा के पानीपत से आई हैं, जहां टीवी स्क्रीन पर नीरज को तिरंगा लहराता देखकर हर कोई जोश और उत्साह से भर गया। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाकर इस ऐतिहासिक लम्हे को धूमधाम से सेलिब्रेट किया। नीरज की इसी उपलब्धि पर वहां मौजूद तमाम लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। नीरज के इस मेडल के साथ जो है भारत माता की जय, नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के लिए बधाइयां जो गले मिल रहे हैं नीरज चोपड़ा के चाचा और नीरज चोपड़ा के पिताजी। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि किस तरह से नीरज चोपड़ा के इस ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के लिए यहाँ पर बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ नीरज चोपड़ा के घर के एक एक लोग जो है इस मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की ये प्रतियोगिता हंगरी के बुडापेस्ट में हुई, जहां नीरज ने पहले थ्रो जरूर फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में उन्होंने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम कर लिया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक पाया। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। बड़ी बात यह है कि ये चैंपियनशिप 1983 से हो रही है और पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पहले हमारे एथलीट जैसे मतलब रेसलिंग में या मतलब कबड्डी में इन चीजों में थे, लेकिन जैवलिन में आज तक अपना कोई एथलीट आगे बढ़ के आया नहीं था। और जैसे कि इसका मतलब एक शुरू से इसको एक टीम मिली है, जो इसके कोच थे, जो स्टार्टिंग में इसके साथ जिन्होंने दिया, उनका इसमें बहुत ही अहम रोल है। और आगे आने वाले टाइम में इसको जैसे कोच मिलते रहे, फिजियो इसको बढ़िया मिला, तो उसी के अनुरूप ये मतलब बढ़िया परफॉर्म करता गया और आज देश का मान बढ़ाने में काम आया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये भारत का ओवरऑल तीसरा मेडल है। पिछले सीजन में नीरज ने सिल्वर जीता था, मगर इस बार भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मौका नहीं चूके और उन्होंने गोल्ड दिलाकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका दिया है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से लोग उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं। पानीपत से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा बेहद खुश नजर आए। इतना ही नहीं, इस इवेंट में उनके साथ मौजूद एथलीट्स का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया। मेरा वही था कि और अच्छा थ्रो करूं। आज लास्ट थ्रो तक मुझे था कि अच्छी थ्रो निकलेगी, पर वही है कि थोड़ा ध्यान से कर रहा था, थोड़ा जो पिछली इंजरी थी उसकी तरफ ध्यान भी करना पड़ रहा था और साथ में पुश भी करना पड़ रहा था खुद को। पर वही है, गोल्ड जीता है तो उसकी बहुत ज्यादा खुशी है और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन्स में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ। आज किशोर कुमार जेना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना पर्सनल बेस्ट किया और डीपी मनु ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है कि हम सभी फाइनल में थे और बेस्ट 8 के अंदर सभी आए और अभी
मुझे लगता है कि फ्यूचर में मतलब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। जेना का तो फर्स्ट ही था और फिर भी उसने अपनी पर्सनल बेस्ट की, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप और ज्यादा कमाल देखोगे। अभी स्पेशल मोमेंट था बिल्कुल। ये कमी थी और टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड की वजह से वहाँ पे लोग थे नहीं। वहाँ पे भी आदिल सर थे मेडल सेरेमनी में, आज फिर आदिल सर थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा इंडियन भी थे वहाँ पे और बहुत ज्यादा यहाँ के लोग भी थे और बहुत ही अच्छा क्राउड था। बहुत ज्यादा जय हिंद के नारे लगे वहाँ पे, तो बहुत ही मजा आया कि हाँ कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे एथलेटिक्स को देखने आए हैं और सपोर्ट करने आए हैं। तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा मजा आया और स्पेक्टेटर्स इतने ज्यादा थे यहाँ पे, तो वो चीज कुछ स्पेशल थी टोक्यो से यहाँ पे। तो अगर साथ वाले कॉम्पिटिटर्स अच्छा करते हैं तो वो तो होता ही है कि हमको पुश करना, लेकिन मैं क्वालिफाई राउंड की थ्रो के बाद आज मैं खुद को सेकंड थ्रो के बाद भी मैं सोच रहा था कि मुझे खुद को और ज्यादा पुश करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और अच्छी थ्रो निकलेगी। पर आपको पता ही है कि हाँ इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे अंदर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक में या स्पीड में और फिर प्रॉपर, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में भी पूरा हमको पुश करना ही पड़ता है, बार बार हम करना पड़ता है। और फिर अंदर थ्रो भी काफी अच्छी थी उस दिन, तो और रिकवरी का टाइम एक दिन था बीच में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे रिकवर करके हम वापसी करते हैं और फिर फाइनल में उस तरीके से compete करते हैं। तो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, लेकिन वही है कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लास्ट थ्रो भी मैं निकाल सकता हूँ। वही मैं मोटिवेशन साथ में लेके चलता हूँ कि मुझे लास्ट थ्रो तक खुद को पुश करना है। पर यह है कि हाँ अडक्टर के साथ वो थोड़ा सा ध्यान में वो भी इतना ही रखना पड़ रहा था और थ्रो की तरफ भी इतना ही फोकस रखना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा उस चीज में गड़बड़ होगी। खुद से तो ये बात मैं बोलूंगा नहीं कभी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब हमेशा हमेशा बहुत सारी कसर रह जाती है। मेडल्स मतलब सभी बोलते थे कि सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड बचा है, लेकिन स्टिल और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, थ्रो और अच्छी लगानी है। और वही है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो जलेजनी जैसे हैं अगर जेल में बात करें तो। मुझे लगता है जी कि वो तो एक बिलीव भी होता है खुद पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कोई मेजर इंजरी ना हो, और आपको इंजरी है तो आप अच्छे से ठीक हो जाओ। जिन एथलीट्स की आपने बात की है, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है रुक के चिल्ला के वहां पे ग्राउंड पे, पर अगर आप एथलीट की योहानेस वेटर की बात करें, 2 साल उसने किसी को कंपटीशन नहीं दिया। आपको भी पता है कि 2020 में और 21 में एक तरफा ही चल रहा था। और बाकी याकूब है, अच्छा थ्रोअर है, बड़े कॉम्पिटिशन्स का थ्रोअर है, और ये इतना ज्यादा डायमंड लीग से उनको इतना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा पुश करके नहीं खेलते। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे थ्रो किए। तो ये बड़े कॉम्पिटिशन्स के थ्रोअर तो हैं, लेकिन इनका खेलने का माइंड सेट या वो क्या सोचते हैं डायमंड लीग्स में, ये सिर्फ हेल्दी रहने की सोचते हैं या इतना ज्यादा खुद को पुश करते हैं, ये शायद से अपनी बॉडी को जानते हैं। तभी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि याकूब इतनी एज तक थ्रो कर रहा है और हेल्दी है। जलेजनी ने भी कितने लंबे टाइम तक थ्रो की, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि हेल्दी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और खुद पे बिलीव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट थ्रो तक भी मैं अपने थ्रो के आसपास नहीं करता हूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता है कि मैं लास्ट थ्रो भी निकाल दूंगा। और ऐसा एशियन चैंपियनशिप में भुवनेश्वर में हुआ था कि इतनी अच्छी थ्रो नहीं निकल रही थी, तो वहां पे भी किया। पिछले साल यूजीन में भी पहले थ्रो नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर बाद में वहां पे किया। तो बिलीव होना चाहिए मुझे लगता है खुद पे, खुद की परफॉर्मेंस पे, कि मैं इतना कर सकता हूं, और वो पुश करने की शक्ति रहनी चाहिए भी अंदर। नीरज की इस उपलब्धि पर हमारे संवाददाता नितिन ने नीरज की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए ये बातचीत। आप हमेशा नीरज को जो है मजबूती देती हैं बातों से और सारी चीजें उनको समझाती हैं। ये मेडल आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? देखो जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है, और भारत को इतनी मेहनत करके मेडल दिया है बच्चे को। अच्छा, आप जब भी नीरज से बात करती हैं, क्या उनको कहती हैं? क्योंकि मानसिक तौर पर बहुत फिट रहना पड़ता है और घर वो इतने लंबे समय तक आते नहीं हैं, तो आप माँ के तौर पर क्या उनको कहती हैं कि कैसे फिट रहना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है? देखो जी, यही बात है, खाना पीना अच्छा है और मेहनत करनी है। तो बेटे मेहनत करेगा तो कुछ कर पाएगा।
और पीछे तने कहीं की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भाई सारे तेरे साथ खड़े, तो बच्चे की इतनी खुशी बतेरी। इन्हीं गलियों में नीरज जो है बड़े हुए हैं, जेवलिन को उन्होंने थामा है। आज जब आप देखती हैं नीरज को, कितना गर्व महसूस होता है और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अगला जो ओलंपिक्स है पेरिस का, वहां पर भी नीरज गोल्ड मेडल ही हासिल करेंगे? देखो जी, बड़े गर्व की बात है यार, बच्चा मेहनत कर रहा है और खुशी का माहौल है, तो आगे भगवान बताओगा, नहीं तो उम्मीद इतनी है, लेकिन बच्चा करके दिखाऊंगा। अच्छा, नीरज वैसे तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं गोल्ड मेडल ही देश के लिए लेकर आते हैं, लेकिन क्या माँ जो है घर में बहू का भी इंतजार कर रही है? इंतजार तो ऐसा भी अपना खेल लग रहा हूँ, तो फुर्सत होगी कभी जब भी आएगा, तो बाल उसके गेम रह रही, कोई बाल तो हमारे फोन पर भी बात नहीं हो रही उसके साथ। नीरज की अगर शादी की बात की जाए तो कब जो है आप लोग सोच रहे हैं शादी करने के लिए, ओलंपिक्स के बाद या फिर? नहीं जी, शादी की कोई बात नहीं है अभी, ओलंपिक खेल लेगा उसके बाद वह उसकी मर्जी है, और खेल लेगा अब करेगा, उस पर हमें दबाव नहीं दे सकते। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को अपने अंदाज में बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीरज को बधाई देते हुए लिखा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज की जीत के बाद किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज को गोल्ड जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है। नीरज ने एक बार नहीं, बार बार इतिहास रचा है। नेशनल से लेकर एशियन चैंपियनशिप और फिर ओलंपिक से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक हर बार नीरज खरा सोना बनकर निकले। आपको बताते हैं पानीपत के नीरज का ये सुनहरा सफर। Neeraj Chopra up next, the Olympic champion. And that is another great throw. Neeraj Chopra will take a global gold again. It was the top of the podium. ये नीरज के वो सुनहरे पल हैं जिन्हें सुनहरे अक्षरों में भारत के सुनहरे इतिहास में दर्ज कर लिया गया है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। नीरज को यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। ये उनकी एक रात की कामयाबी नहीं, बल्कि इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया है। इस स्टार एथलीट ने महज 13 साल की उम्र में जेवलिन थ्रो में बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना देखा था, और आज ये सपना सच हो चुका है। नीरज विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। उन्होंने 2016 में विश्व कप अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। पोलैंड में जूनियर चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के 86.48 मीटर के विजयी थ्रो ने अंडर 20 में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। भारतीय राष्ट्रीय भाला फेंक रिकॉर्ड भी नीरज के ही नाम है। उन्होंने 89.94 मीटर का थ्रो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में किया था। वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और ये मुकाम उन्होंने 2018 में हासिल कर लिया था। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ। वो 24 दिसंबर 1997 को खांद्रा गांव के एक किसान परिवार में जन्मे थे। आज नीरज की उपलब्धि पर पानीपत का ये गांव जोश से लबरेज है। गांव में जश्न मना रहा है। अब हर कोई यहाँ अपने घर में चाहता है नीरज सा एक बेटा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
नीरज ने ओलंपिक में भी इतिहास रचा है और अब फिर से गोल्ड जीता है। हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने नीरज से तब खास मुलाकात की थी। देखिए खास अंदाज में नीरज के जवाब। तो गांव में ऐसे हरियाणा में नॉर्मली घी दूध चलता रहता है, तो काफी वो खाते थे। वेट काफी बढ़ गया था, तो मोटापे को लेके थोड़ा सा घर वाले बोलते हैं कि फिटनेस के लिए इसको ग्राउंड जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही पानीपत ग्राउंड में गया, शिवाजी स्टेडियम में, और वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, उनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग किया। 1-2 महीना फिटनेस किया, तो उसके बाद फिटनेस लेवल ठीक आया, तो जेवलिन करते हुए देखा मैंने, जेवलिन ट्राई किया। तो फिर वो बोले कि काफी अच्छा ट्राई है और मतलब अच्छा थ्रो है, तो आप जेवलिन स्टार्ट कर दो हमारे साथ ही। मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद इतना पता नहीं था, बस एक ये था कि जो स्टार्ट किया था वो सच्चे मन से किया था कि हाँ अभी इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है। और जैसे स्टार्टिंग में तो सर बिल्कुल थ्रो भी करना नहीं आता 1 साल तक, तो कोई डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे भी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आराम से करते गए, हार्ड वर्क और अपने ऊपर विश्वास करके। देखो हाँ, क्रिकेट तो नॉर्मली सभी इंडिया में देखते हैं, कबड्डी और कुश्ती हरियाणा में सभी लगभग ये बोलते हैं मिट्टी से जुड़े हुए खेल, ये तो सभी करते हैं। पर जेवलिन सर मुझे ऐसे कुछ अच्छा लगा, पता नहीं क्यों एकदम, या तो सोच लो कि भगवान को मुझे यही जेवलिन नहीं करवाना था। मैंने ऐसा कोई और गेम ऐसे स्टार्ट नहीं किया, बस नॉर्मली गांव में जैसे खेलते थे तो ठीक है, जैसे वॉलीबॉल भी खेल लेते थे, लेकिन प्रोफेशनली जेवलिन ही स्टार्ट किया मैंने। कंटिन्यू ट्रेनिंग के बाद एक टेक्निक सेट हुई और उस पर और ज्यादा काम किया, तो 7-8 साल में जाके अभी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स तक यहाँ पे गोल्ड जीत सका हूँ। अच्छे से हार्ड वर्क किया, उसी का नतीजा। जो नेचुरली है, कुछ सही पता नहीं, एक जोश आ जाता है उस टाइम पे ज्यादा, या क्या होता है। हाँ, हरियाणा का टशन। पर ये है सर, हाँ, एक जब थ्रो करके ट्रेनिंग में कभी नहीं गिरता हूँ। फ्री टाइम में अपना फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग के बाद, जैसे जिस टाइम रेस्ट होता है, और इस टाइम मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग। मैंने सुना है बाइक चलाने का काफी शौक है आपको? हाँ, पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे, तो जैसे जिस दिन रेस्ट होता था तो ऐसे बाइक उठा के निकल जाते, कभी शिमला की तरफ ऐसे। शिमला की? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही लंबे रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लंबे रखना। तो ऐसे देख के कॉपी नहीं किया किसी का, पर वैसे अच्छा लगता है। उनको भी काफी सूट करता था, तो सभी उनके बारे में बात करते रहते हैं। मैंने कई बार सुना है एथलेटिक्स कैंप में भी कहीं मोगली करते रहते हैं, तो शायद हाँ, मोगली का स्टाइल वैसे हो, लंबे रखता, तो साइड पीछे लंबे होते हैं। नहीं, पर मोगली भी नेचुरल एथलीट था। हाँ, सच बता रहे हो, नेचुरल एथलीट था। वो पेड़ों पे चढ़ता रहता था, वो एक्टिविटी करता रहता था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर, लड़के भी आ रहे थे, वो जूनियर एथलीट थे सभी, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ मोटिवेट कर सकूँ या फिर ऐसा कुछ, तो बस इसीलिए आ रहे थे सर, ऐसा और कुछ नहीं। नहीं सर, मेरी जो एक्टिंग स्किल्स है बिल्कुल खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्टिंग वगैरह करना। पता नहीं सर, मुझे पसंद नहीं है एक्टिंग वगैरह, और अपना गेम पे ही पूरा फोकस है अभी तो। जी बिल्कुल सर, हरियाणवी गाने और रागनी वगैरह सुनते रहते हैं। हरियाणा की एक संस्कृति बताते हैं। रागनी काफी जो गाँव में होती थी पहले, प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो रागनी को काफी पसंद किया जाता है हरियाणा में। पता नहीं क्यों ऐसा कुछ बोलते हैं, मिट्टी में है और खून में वो जिद सी है, पता नहीं क्यों कि। और डाइट भी कुछ ऐसी है हरियाणा की, देसी डाइट है, और एक स्पोर्ट्स का कल्चर है कुछ। शुरू में ही अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स में डाल ले, बोलते हैं वहाँ पे कि आप खेलने जाओ बाहर। सीनियर एथलीट काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं ना, तो उनको देख के वो जो उनके पेरेंट्स हैं फिर उनको गेम करवाते हैं, इसलिए काफी मतलब दबदबा है हर जगह पे, जैसे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में भी। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।